अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घरेलू खाने। आज हम बनाने वाले हैं बेसन और सूजी के बहुत ही मज़ेदार से कटलेट्स। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको रेसिपी अच्छे से पता चल सके। तो आइए देखते हैं सूजी और बेसन के कटलेट्स बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। सूजी और बेसन के कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है हाफ कप सूजी। हाफ कप सूजी को मैंने अच्छे से छान कर साफ कर लिया है। जितनी हम यहाँ पर सूजी इस्तेमाल करेंगे उतना ही हम यहाँ पर बेसन इस्तेमाल करेंगे। हाफ कप लिया है मैंने बेसन, हाफ कप सूजी, हाफ कप बेसन। सबसे पहले हम बाउल में सूजी और बेसन को मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच नमक। आप नमक अपने जायके के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी डालते हुए हैंड बीटर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसकी हमने बिल्कुल पतला सा एक बहुत ही पतला सा मटेरियल हमने इसका तैयार करना है। 1.5 कप पानी तकरीबन मैं इसमें डाल के यूज़ करूँगी। अभी ये बहुत थिक है। आहिस्ता आहिस्ता से आप इसमें पानी डालते जाएं और इसे बीटर से मिक्स करते जाएं। आप देखें अभी भी ये काफ़ी थिक मटेरियल है। हमने इसको बिल्कुल पतला बनाना है, तो 1.5 कप पानी से ही ये बिल्कुल पतला सा एक मटेरियल बन जाएगा। अच्छे से यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर लिया है। आप देखिए अब ये बिल्कुल पतला सा है। इस तरह से हमने इसको तैयार करना है। तो आइए अब हम इसकी डो तैयार करते हैं। डो तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है और इसे पैन में डालकर गरम कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल गर्म होने के साथ ही यहाँ पर मैंने ली है हाफ टी स्पून अजवाइन। अजवाइन इसमें डालेंगे। अजवाइन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, मिलेगा आपको। अजवाइन को ऑयल में मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तकरीबन आधा खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम मसाले को इस तरह से तैयार कर लेंगे। अदरक और लहसुन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम यहाँ पर एक बार फिर अपने इस मटेरियल को मिक्स करते हुए इस ऑयल में, इस मसाले में हम इसे डाल देंगे। बहुत ही अच्छी से खुशबू आ रही है। फ्लेम आप बिल्कुल स्लो रखेंगे और चम्मच इसमें चलाते जाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे। और हमने इसे पकाकर बिल्कुल एक आटे की डो की तरह तैयार कर लेना है। इस तरह से आप इसे पकाते जाएंगे और इसकी एक बहुत ही अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। चम्मच आप इसमें मुसलसल चलाते जाएंगे। आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि ये काफ़ी थिक हो रहा है, लेकिन अभी ये और ज़्यादा थिक होगा और आटे की तरह इसकी डो बन जाएगी। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से पककर तैयार हो गया है। ये बिल्कुल अपनी साइडें इस तरह से छोड़ेगा।
देखिए बिल्कुल हम इसे चम्मच चलाते जाएंगे। जी व्यूअर्स, तो डो अब हमारी प्रॉपर तैयार है। अब हम यहाँ पर फ्लेम को ऑफ करेंगे और 3 मिनट तक हम इसे ऑफ फ्लेम में ही चम्मच के साथ इस तरह सेट करते जाएंगे। जी व्यूअर्स, तो चम्मच चलाते हुए हमारा जो हमने ये तैयार किया है इसका मटेरियल अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है और आप देखें ये बिल्कुल आटे की डो की तरह तैयार है। अब हम इसे खुले बर्तन में निकालेंगे। खुले बर्तन में निकालने के बाद एक बार हाथों से हम इसे सेट कर लेंगे इस तरह से। अब आप इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर जो मैंने स्पाइसेस लिए हैं, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया 1/2 टीस्पून और चाट मसाला 1/2 टीस्पून। इन सब की क्वांटिटी हम बिल्कुल बराबर रखेंगे और हम अपने ये सारे स्पाइसेस इसमें डाल देंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे एक दरमियाने साइज़ की प्याज जिसे बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है, एक शिमला मिर्च एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च भी मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक काट ली है, 2 सब्ज़ मिर्चें जिसे मैंने बिल्कुल फाइन चॉप किया है, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और यहाँ पर मैंने ली है सूखी हुई मेथी जिससे कि खुशबू और जायका बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ हम इन सब चीज़ों को डालने के बाद अपने हाथ पे हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे बिल्कुल एक पेड़े की तरह तैयार कर। जी व्यूअर्स, तो इस तरह से देखें इतना खूबसूरत ये सारा मटेरियल तैयार हो गया है और बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। अब हम यहाँ पर एक प्लेट लेंगे, अगर आपके पास बड़ी प्लेट है तो प्लेट लें और अगर आपके पास ये आटा गूंदने वाली परात है तो आप ये परात लें। इसमें आप डालें ऑयल और ऑयल को आप इस तरह से पूरे बर्तन में यूँ फैला लें। तो यूँ फैलाने के बाद हम अपना ये मटेरियल उठाएंगे और हाथों से इसे इस तरह से बग़ैर कोई क्रैक आए अच्छे से इसे इस पूरे साइज़ के मुताबिक सेट कर लेंगे। जी व्यूअर्स, तो इस तरह से हमने इसे पूरी प्लेट में जो है अच्छे से फैला लिया है। अब हम यहाँ पर कोई सा भी एक गोल कटर लेंगे या कोई सा भी एक गोल ढक्कन लेंगे। मैं यहाँ पर ये एक गोल ढक्कन इस्तेमाल करूँगी और इससे इस ढक्कन की मदद से आप गोल गोल से कबाब आसानी से काट सकते हैं। इसी तरह हम अपने बाकी के सब कबाब्स काट लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर ये गोल कटिंग कर लिए हैं। अब हम अपना ये साइड वाला मटेरियल उठा लेंगे। या अगर आप चाहें तो आप इस तरह से अपने कबाब जो है वो उठाएं, उन्हें हाथों से इस तरह से सेट करें और इस तरह से आप इसे प्लेट में रखते जाएं। और एक दूसरी बहुत ज़रूरी बात कि आप इसे फ़ौरन फ्राई नहीं करेंगे, आप इसे आधा घंटा ज़रूर रखेंगे और उसके बाद आप इसे फ्राई यहाँ पर जो मैं साइडों से मटेरियल उठा रही हूँ ये हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसके हम दोबारा इसी तरह से प्लेट में सेट करके दोबारा से इसके कबाब तैयार करेंगे। और दूसरा तरीका व्यूअर्स कि आप इस तरह से प्लेट में, अगर आपको कबाब उठाने में मुश्किल है तो आप इस तरह से बटर पेपर रखें और बटर पेपर के ऊपर आप इस तरह से ऑयल लगाएं। अच्छे से आप इस पर
ऑयल लगाएं और जो हमारा बाकी का बचा हुआ मटेरियल है उसे आप हाथों से सेट करते हुए इस पर फैला लें, जैसा कि हमने पहले फैलाया। तरह से सेट करने के बाद हम दोबारा ढक्कन से अच्छे से इसके कबाब कटिंग कर लेंगे। ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही हेल्दी आप घर में बना के रमज़ान में एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से अब हम अपना बाकी का सारा मटेरियल साइडों से हटा लेंगे। एक बार फिर इसका हम पेड़ा तैयार करके दोबारा से कबाब बना लेंगे। बहुत ही कम मटेरियल में आप बहुत सारे कबाब आसानी से घर में बना सकते हैं। और देखिए, जो कबाब उठाने में मसला या परेशानी हो तो आप इस तरह से आराम से बटर पेपर से उठाएं, इसे हाथों से इस तरह सेट करें और फिर प्लेट में रखें। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पर हमने अपने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। तैयार करके मैंने इन्हें 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखा था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं और नरम नहीं रहे बिल्कुल भी। तो आइए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने पैन रखा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे, बस नॉर्मली जितना हम कबाब को फ्राई करते हैं हम इसे उसी तरह से फ्राई करेंगे। अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें कबाब डालेंगे और अच्छे से इनका कलर आने तक इन्हें फ्राई करेंगे। जी व्यूअर्स, एक साइड से ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम चम्मच या चिमटे की मदद से इनकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड के गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें पकाएंगे, इन्हें फ्राई करेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा इस पर कलर आ गया और ये कितने क्रिस्पी से फ्राई हो रहे हैं। आप बिल्कुल दोनों साइडों से इन्हें बराबर फ्राई करें ताकि ये बहुत क्रिस्पी से बने और अंदर से भी अच्छे से पक जाए। आप अगर चाहें तो आप इसमें पोटैटो भी ऐड कर सकते हैं या कोई और सब्ज़ी, मटर, गोभी, कुछ भी डालना चाहें तो आप इसमें डाल सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी व्यूअर्स, तब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और अपने कबाब प्लेट में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छे से आप इनका ऑयल निकालें और प्लेट में इसे निकालते जाएं। जी व्यूअर्स, तो तैयार है हमारे बहुत ही मज़े के बेसन और सूजी के स्नैक्स। आप इसे ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। बहुत अच्छे बनते हैं ये और रमज़ान में एक बहुत स्पेशल डिश है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बहुत जल्दी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।